जाने के इंडियन सरकार से ये अपील कर रहा हूं इस वक्त, और दुनिया भर से अपील कर रहा हूं कि वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो खूनी खेल खेला जा रहा है इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। मेरी इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है इंडिया ने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करते हैं इस इलेक्शन के ऊपर, ये क्यों हो रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा कि आपने तो कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट के मजबूर बन चुके हैं। बलूचिस्तान अब बना है, मगर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो इंडिया के साथ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस, प्लेबिसेट, ये सारे इनका स्टेटस क्या है क्या नहीं है, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं। का भारत ने पानी क्या रोका, पाकिस्तानी बुरी तरह तड़पने लग गए। उनका गला इस कदर सूख गया कि अब सीधे सीधे भारत को क्या चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब पानी तो रोक दिया, हमारी सांसें रोक कर दिखाओ, में दाखिल हो जाए। इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आजाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आजाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम। હેલો ફ્રેન્ડ, નમસ્કાર। भारतीय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में दुनिया में बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इलेक्शन करवा रहा है पीओके में, तो पीओके में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट सामने आ रहा है और 8, 9, 10 से पूरी तरह प्रोटेस्ट हो रहा है। और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस मिलकर सिविलियन पर अटैक कर रही है और अभी तक 12 से 13 लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिएटर इंडिया को गुहार लगाए हुए है कि इंडिया हमें बचा लो, लेकिन पाकिस्तान ने इनलीगल तरीके से जो इंडिया का पार्ट है उसको कब्जा कर रखा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान वहां इलेक्शन करवाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान को उसमें कुछ सक्सेस मिलती नजर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ ये इनलीगल तरीके से कब्जा हुआ पार्ट है जो इंडिया का है पीओके, और ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडियन सरकार से ये अपील कर रहा हूं इस वक्त, और दुनिया भर से अपील कर रहा हूं कि वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो खूनी खेल खेला जा रहा है इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। मेरी जो इतलात है उसके मुताबिक इस वक्त रेंजर्स और जो पुलिस है उसके दरमियान रावलाकोट में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में बहुत सारे पुलिस वाले जो है वो जख्मी हुए हैं। तकरीबन 100 से 150 की तादाद बताई जा रही है जो जख्मी हुए हैं। रेंजर्स के खिलाफ उसकी जो है वो लोकल पुलिस ने इनकार कर दिया गोली चलाने से लोगों के ऊपर, जिसके बाद लोगों ने और लोकल पुलिस ने मिलकर रेंजर पर हमला किया और रेंजर्स वहां से भागने पर मजबूर हुए। लोगों ने उनकी वर्दियां उतार के जो है वो खंभों के साथ टांग दी और रावलाकोट सीएमएच के बाहर ये किस्सा शुरू हुआ। और फिर जब रेंजर्स के लोग भागे वहां से और लोगों के घरों में जाके छुपने की कोशिश की, तो उस वक्त औरतों ने डंडे निकाल लिए और जूतियों के साथ उनको मार मार के अपने घरों से निकाला। इस वक्त रेंजर्स पसपाई का शिकार है। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में जहां इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या ढूंढ रहे हैं, वहां तो सारी सड़कों पे है, लेकिन ये जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड आर्मी है एलिजिडली, और पंजाब पुलिस और पंजाब रेंजर ये रावलाकोट में लोगों के घरों में जा रहे हैं छापा मारने के बहाने से और वहां लूट मार कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर साहब इस वक्त लोगों के घरों में चोरियां कर रहे हैं। ये लोगों का जेवर, दौलत, पैसा वैसा जो भी इनके हाथ चढ़ता है वो लेकर वहां से फरार हो रहे हैं। और बिल्कुल 1947 22 अक्टूबर शौकत कश्मीरी जो अपने आप को कश्मीरी कहता है, ये बदजात है, ये कश्मीरी नहीं है, ये लानती लोग हैं, मरदूद लोग हैं, दीन और उम्मत से खारिज लोग हैं, सईदी रसूलुल्लाह के गद्दार लोग हैं। मुशरिकों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए। इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आज़ाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा, बाकी बकवास है सारी। जिस तरह शेख मुजीब ने सारी बकवास खुराफात यही कि पाकिस्तान लूट के खा गया, पंजाब लूट के खा गया, हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये सारी खुराफात जो इस वक्त मारंग लांगो बकवास करती है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के वसाइल खा रहा है, मंजूर खिंजीर भी बोलता रहता है पाकिस्तान हमारे मादनियात खा रहा है, असल मकसद कुछ और है।
असल मकसद है अखंड अफगानिस्तान बनाना, असल मकसद है खवारिज को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना, असल मकसद है अखंड भारत बनाना। बीच में जो रुकावट है वो ये मदीना सानी सैयदी रसूलुल्लाह का पाक सरजमीन है, ये पाक फौज है, ये सब हिलाली परचम है। जो जाहिल इनके पीछे चल रहे हैं वो मुर्तद हो चुके हैं, उनके निकाह टूट चुके हैं, वो सईदी की उम्मत से फारिग हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं। अच्छी तरह समझ लो, मेरी बात मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में तुमने अल्लाह के पास जाना है, होगा वही जो हम तुम्हें अभी बता रहे। जो इन बदजात कश्मीरियों के पीछे चला, मारंग लांगों के पीछे चला, मंजूर के पीछे चला, जहन्नुम के कुत्तों के साथ चला, BLA के साथ गया, उसका सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत और पाकिस्तान और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जहन्नुमी है, ये मुर्तद हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, ज़मीन में फसाद फैलाने वाले हैं। बाबा इकबाल फिर कहते हैं, बुताने रंग व खून का तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। ये रंग व खून, मैं कश्मीरी तो मैं बलूची तो मैं पठान तो पंजाबी तो ये ना तुरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी, उम्मत के लेवल पर भी बात कर रहे हैं, कौमी हमारे अपने नेशनल पाकिस्तान के लेवल पर भी एक ही बात है। नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई, अगर मुसलमान की नस्ल उसके मजहब पर मुकद्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तू मानंदे खाक राह गुजर, तू इस तरह उड़ा दिया जाएगा दुनिया से कि जैसे जूते की ठोकर पर मट्टी होती है। अगर तूने ये कहा कि मैं पहले पश्तून हूं, 5000 साल से पश्तून हूं, 5000 साल से बलूच हूं, हम कश्मीरी तो पाकिस्तान बनने से पहले भी थे, ये जो हराम की बातें जो करने वाला है वो लानती और मरदूद है। कुत्ते की तरह तू जलील किया जाएगा दुनिया और आखिरत में, लेकिन सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत को तकलीफ पहुंचा देगा। जिस तरह हम कहते हैं पूरी सख्ती के साथ आप जहन्नुम के कुत्तों और BLA के खिलाफ कार्रवाई करें, इसी तरह इनके सियासी सहूलतकारों के खिलाफ भी करें। वो तमाम, चाहे शीरी मज़ारी की बेटी हो, चाहे हामिद मीर हो, चाहे कोई मीडिया में बदमाश हो जो इनकी हिमायत करता है, या ये शौकत मीर हो या इसके साथ इसका गैंग हो, इन सब को इसी तरह ट्रीट करें जैसे जहन्नुम के कुत्तों को आप ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि नतीजा एक ही निकलेगा। चाहे वो जाहिरन सियासी नाम ले या मुसल्ला बगावत करें TTP की तरह, नतीजा ये निकलेगा कि ये भारतीय फौज और हिंदू मुशरिकों को अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। आज मकबूजा कश्मीर में हमारी बच्चियां भारतीय फौज को खुश करने के लिए नाचती हैं, क्योंकि इमरान ने कश्मीरी 370 के बाद कश्मीर उनको दे दिया और कहा क्या मैं हमला कर दूं। वो कश्मीर तो ले गए और 100 साल का अमन करने बैठ गया था उनके साथ कि जो कुछ तुम ले चुके हो ले जाओ, मैं मज़ाहमत नहीं करूंगा। गारंटी दी इमरान ने मुशरिकों को कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। और ये शौकत मीर जैसे बदजात कश्मीरी अब ये चाहते हैं कि भारतीय फौज आके आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी ले जाए, और यहां की मुसलमान बच्चियां भी फिर भारतीय फौज में जाके नाचें उसी तरह उनको राजी करने के लिए जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज हमारी बच्चियों के साथ कर रही है। अगर तुम्हारी वफादारी अल्लाह उसके रसूल के साथ नहीं है, अगर तुम पहले मुसलमान नहीं हो, तो फिर हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो हम मुशरिकों और खवारिज के साथ करते हैं। तुम भी उसी तरह मुर्तद हो जिस तरह वो मुर्तद है जो हमारे खिलाफ असलहा उठा रहे हैं। तुम अगर ज़बान चलाते हो, नौजवानों को भड़काते हो, लॉकडाउन करते हो, भारतीय फौज के लिए रास्ता छोड़ते हो, तो तुम में और नूर वली महसूद जहन्नुम के कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं। बाबा इकबाल बहुत सख्त वार्निंग देते हैं, बहुत सख्त वार्निंग। ये जो गलतियां हमारी कौम कर रही है, ये एक एक फ़र्द की गलती नहीं है, ये पूरे पूरे बड़े बड़े ग्रोहों और जमातों और कौमों की गलतियां हैं। बाबा इकबाल फरमाते हैं कि फितरत अफराद से अगमाज भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। अगर कोई शख्स ज़ाती गुनाह करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन जब एक मुसलमानों की पूरी जमात मिलकर गुनाह करती है, जैसे अरबों ने बगावत की तुर्कों के खिलाफ, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हिमायत बलूचिस्तान में है, जैसे मंजूर के साथ लोग लगे हुए हैं, या आप कश्मीरी जो है इस नापाक नजिस के पीछे चलकर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो अल्लाह ये माफ़ नहीं करेगा, बड़ी सख्त सज़ा लगेगी तुम लोगों को। सोचो अगर आज़ाद कश्मीर